बहुत दुर्भाग्यपूर्ण खबर है। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में भगदड़ मची है। विक्ट्री परेड के दौरान आरसीबी 18 साल बाद आईपीएल की ट्रॉफी जीता है। इसको लेकर विक्ट्री परेड वहां होनी थी। स्टेडियम के अंदर मुख्यमंत्री कर्नाटक के मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे, इसके अलावा तमाम सारे लोग वहां पर मौजूद थे। भगदड़ मची है, ऑर्गेनाइजर्स की कमी है, लापरवाही है सुरक्षा व्यवस्था की। जी कन्नड़ के संपादक रवि एस इस वक्त फोनलाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। रवि, क्या अपडेट है? अनुराग जी, क्या है ना, इतना फैन फॉलोइंग है आरसीबी का। जो बेंगलुरु का जो रास्ता है वो बहुत छोटा पड़ रहा है, क्योंकि आप शायद विजुअल्स में देखे होंगे कि मेट्रो में इतने लोग भर के जा रहे हैं। जो चिन्नास्वामी स्टेडियम, कब्बन पार्क स्टेशन और विधानसभा का जो स्टॉप है, दोनों आजू बाजू में पड़ते हैं। मैक्सिमम 500-600 मीटर के एक दूरी पर है और लोग हर जगह से निकल रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग बेंगलुरु से बाहर से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं। जैसे मैं हमारे ऑफिस के सामने ही इतना बड़ा रोड है, एमजी रोड पूरा ट्रैफिक जाम था लोगों के कारण। ट्रैफिक जाम आप गाड़ियों के कारण देखा होगा, लोग इतने थे, रोड सड़क पे आए हुए थे, गाड़ी को आने को नहीं दे रहे थे। इतना मात्रा में लोग है कि उस एक्साइटमेंट में ऐसे लोग एक के ऊपर एक भाग रहे हैं। सब पुलिस भी इतना प्रिपेयर नहीं रही, इसलिए पुलिस ने एक अनाउंसमेंट भी किया, आप विक्ट्री परेड नहीं कर सकते, क्योंकि जो रोड हार्ट ऑफ द सिटी में जो रोड है, विधानसभा टू चिन्नास्वामी स्टेडियम, वो मेन रोड है। अगर आज छुट्टी का दिन नहीं है, बहुत सारे लोगों को स्कूल आना जाना रहता है, आपके लिए वो लोग आएंगे जाएंगे, तो सब डिस्टर्ब होगा। इसलिए उसके लिए उन्होंने अनुमति नहीं दी है, परमिशन नहीं दिया। और फिर भी उसके इतना होने के बाद भी लोग विलिंगली आए, वॉलंटियरली जो लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर एमजी रोड में ज्यादातर आप देखेंगे तो कम से कम 20 या 30 बैंक ऐसे है जिसका मेन ऑफिस, ब्रांच हेड ऑफिस है। वहाँ के लोग आपको शायद 2 बजे से 3:30 बजे जैसे एयरपोर्ट से उन्होंने लैंडिंग किया, तब से डेढ़ घंटे तक इन्होंने वेट किया आरसीबी की टीम आए करके। उस वक्त कोई किसी का कुछ बिजनेस नहीं था, कुछ भी नहीं था। सब लोग ऐसे कैमरा लेके बैठे हुए थे और उसके आगे चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास भी लोग इतने घूम रहे हैं, क्योंकि रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। कपिल हमारे साथ न्यूज रूम से इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपिल, सीधे तौर पर यह मामला ऑर्गेनाइजर्स की लापरवाही का दिखाई दे रहा है और सुरक्षा व्यवस्था में जो पुलिस तैनात थी, साफ तौर पर पुलिस प्रशासन की लापरवाही का मामला ये नजर आता है। बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही दुखद है। ये मिसमैनेजमेंट का जो डेंट है, ये बेंगलुरु पुलिस पर, बेंगलुरु प्रशासन पर, कर्नाटक सरकार पर लंबे वक्त तक रहेगा। लेकिन ये बहुत ख़राब है कि किसी का जश्न इस तरीके से, उसमें इस तरह से भंग आ रहा है, सिर्फ इसलिए कि आप चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए। क्यों सुबह से तैयारी नहीं थी? क्यों कल रात से इस बात का अंदेशा नहीं था कि किस तरह की तस्वीरें होंगी, किस तरह का माहौल बेंगलुरु की सड़कों पर होगा? विराट कोहली को रोते हुए देखने के बाद जिस तरह की भावनाएं पूरे देश और दुनिया में उमड़ी थी, इस बात का अंदाजा, इस बात का अंदेशा बेंगलुरु पुलिस को, प्रशासन को, सरकार को होना चाहिए था। क्यों, क्या आपने तैयारी करी सुबह से? क्यों ऐसा हुआ कि लोग स्टेडियम तक लगातार पहुंच गए और वहां पर इतना छोटा सा जो गेट है 1 बाय 1 का, उसमें से आपको लोगों को रोकना पड़ रहा है? एक एक करके आप चाह रहे हैं कि लोग उसके अंदर घुसे। ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। ये तैयारी आपको 5 किलोमीटर दूर करनी चाहिए थी कि किस तरह की हमारी तैयारी है। आपको लोगों को रेडियो से, टीवी से, केबल से, सोशल मीडिया से बताना चाहिए था कि बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाई हुई है, स्टेडियम के अंदर 40,000 लोग ही आ सकते हैं, मैक्सिमम 45 मान लीजिए, बहुत हद मार के 50 मान लीजिए। उसके बाद ऐसा क्यों हुआ कि इतने लाखों लोग स्टेडियम तक पहुंच गए? बेंगलुरु की हालत हम सब जानते हैं। बारिश में क्या होती है, शाम के टाइम जाम में क्या होती है, एक गाड़ी खराब हो जाए तो सड़कों पर क्या होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपने हज़ारों लाखों लोगों को स्टेडियम तक आने दिया। यही सबसे बड़ा फेलियर है। ये इतना बड़ा जश्न जो होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं साफ तौर पर भंग है। ये हम कहें कि बहुत दुखद है ये हादसा। और जब खिलाड़ियों को इस बात का पता चलेगा, जब टीम को इस बात का पता चलेगा, तो मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं जो जीत थी 18 साल बाद आईपीएल में, इतने वर्षों बाद जो मिली थी, वो कहीं ना कहीं फीकी पड़ जाएगी और हाईलाइट जो बनेगी, जो हेडलाइन बनेगी, वो ये हादसा बनेगा। तो बहुत ही ख़राब स्थिति, बहुत ही ख़राब मैनेजमेंट, ये दाग लंबे समय तक रहेगा। लेकिन फिलहाल जो पहली चुनौती अनुराग मुझे दिखाई दे रही है, वो ये कि इस भीड़ को आप क्या कहेंगे, क्या ऐसा कहेंगे कि ये भीड़ यहाँ से चली जाए? क्योंकि चाहे विराट कोहली हो, टीम के बाकी खिलाड़ी हों, अगर वो एक अपील कर दे, मुझे लगता है, तो भी मुझे लगता नहीं कोई फर्क पड़ेगा इस समय, क्योंकि लोग चाहते हैं अपने हीरो।